मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की दुश्मन है। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के व्यक्ति को बता दीजिए जो धारा 370 हटने पे नरेंद्र मोदी सरकार की वकालत किया हो, वह हार्दिक धन्यवाद और बधाई दिया हो। CAA इस देश में नरेंद्र मोदी ने लागू किया। एक भी मुसलमानों की इस देश से नागरिकता खत्म हुई हो तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बताने का काम करें। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़का करके सड़क पर तांडव कराना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश में एकता और अखंडता को मजबूत कर मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्यधारा में ले जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के DNA में विकास है, चाहे मुस्लिम का हो या हिंदू का हो या सिख। आप एक गुट को संतुष्ट करने के लिए आपने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है। आपने हिंदू को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है। कांग्रेस वाले बोल रहे तानाशाही है। इस बोर्ड से हिंदू को क्या लेना देना है? असंवैधानिक बता रहे पांडे जी। बिल्कुल संवैधानिक है। अब संवैधानिक तो हो ही नहीं सकता संशोधन। दोस्तों नमस्कार। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास हो गया है। बस राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर बाकी है। उसके बाद से वक्फ में जो संशोधन हुआ है वक्फ बिल कानून बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इस वक्त देश में अलग अलग जगहों पर वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई राजनीतिक दल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुके हैं। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद हों या फिर AIMIM के चीफ ओवैसी साहब हो, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को उन्होंने चुनौती दे दी है। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी बयान दे दिया है कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप पांडे जी है। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है और जो प्रदर्शन हो रहा है, जो असंवैधानिक बता रहे हैं, उनको क्या कहेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है HCN न्यूज में। सर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कई घंटे चर्चाएं हुई। सुबह तक गृह मंत्री जी मौजूद थे, वहां पर पारित कर दिया गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुसलमान सड़कों पर हैं, बोल रहे हैं कि यह बिल जो है असंवैधानिक है। क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, मुसलमान सड़क पे नहीं है जी। इस बिल से मुसलमानों का विकास होने वाला है। अच्छा। सड़क पे ओवैसी जी हैं, सड़क पे कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी हैं और चारा घोटाला में आरोपित पार्टी के नेता हैं, हमारे RJD के नेता हैं, ममता बनर्जी हैं। ये लोग सड़क पे हैं। पूरे देश में एक परसेप्शन बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। ये परसेप्शन है, जबकि सबसे ज़्यादा फायदा अगर मुसलमान को इस देश में पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों में पहुंचा है। कैसे पहुंचा है? ये मुसलमान भी इस चीज़ को समझ रहा है। चाहे सड़क की बात हो, विकास की बात हो, घर घर नल की बात हो, 5 किलो अनाज की बात हो, 5 लाख रुपए बीमा की बात हो, स्वास्थ्य बीमा की, हर तरीके की बराबरी का हक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मुसलमानों को दिया है। ये बात अच्छी नहीं लग रही है जो उनका वोट का चारा खा रहे हैं, जो वोट खा रहे हैं। तो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, मौलाना विरोध कर रहे हैं, चंद मौलाना वो विरोध कर रहे हैं जो कुंडली मारकर वक्फ बोर्ड पर बैठ करके वक्फ खुदा की संपत्ति को लूट मचाए थे, उसको परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कानून लाया है 2025। सवाल है पांडे जी की मिर्ची क्यों लग रहा है? ओवैसी साहब, अगर मान लीजिए वक्फ में संशोधन हुआ, दोनों सदनों में सहमति हुई, प्रचंड बहुमत मिला, पारित हुआ, तो ओवैसी साहब को या कांग्रेस को या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड को मिर्ची क्यों लग रही है? RJD को, समाजवादी पार्टी वाले को दिक्कत क्यों है? क्या परेशानी लग रहा है? उनको परेशानी चूंकि मुसलमानों को ये वोट बैंक समझते हैं। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को हमेशा डराते आई है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा मुसलमानों को भय दिखा करके वोट लेती है। लेकिन पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर के विकास का काम हुआ है। अच्छा, ये बात बताइए, वक्फ मैं एक चीज और साफ कर देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा
जो कचड़े अचड़े अड़चन मुसलमानों के विकास में जो अवरोधी थे, उस अवरोध को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। जैसे धारा 370 कश्मीर और भारत को जोड़ने में रुकावट थी। आतंकवादियों का वहाँ पे और पाकिस्तानियों का एक आक्रमण होता था, हमेशा आतंकवादी आते थे और वहाँ पर्यटन शून्य था, वहाँ हिंदुओं भाग रहे थे। वहाँ पे पाकिस्तान द्वारा इस तरह का जिसमें कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी। लेकिन आज क्या है, धारा 370 हट गई, कश्मीर का विकास हो रहा है, 3 गुना पर्यटन बढ़ गया, आतंकवादी खत्म हो गए, थोड़े बहुत हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई। कितना हल्ला हुआ था 370 में, कौन सा मौलाना 370 के पक्ष में बयान दिया? एक मौलाना का बता दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की दुश्मन है। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के व्यक्ति को बता दीजिए जो धारा 370 हटने पे नरेंद्र मोदी सरकार की वकालत किया हो, वह हार्दिक धन्यवाद और बधाई दिया हो। CAA इस देश में नरेंद्र मोदी ने लागू किया। एक भी मुसलमानों की इस देश से नागरिकता खत्म हुई हो तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बताने का काम करें। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़का करके सड़क पर तांडव कराना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश में एकता और अखंडता को मजबूत कर मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्यधारा में ले जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के DNA में विकास है, चाहे मुस्लिम का हो या हिंदू का हो या सिख। लेकिन एक परसेप्शन तैयार किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ, जो संशोधन बिल आया, इससे क्या मुसलमानों को फायदा होगा, कैसे फायदा पहुंचेगा, उनको आप समझाइए ना। इस बिल से मुसलमानों का फायदा ये होगा कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड क्या है मुसलमान भी जानता है, हिंदू भी जानता है, तमाम एक ऐसी संपत्ति जो खुदा के नाम से लोग दान कर देते हैं, ठीक है। तो खुदा के नाम पर जो संपत्ति दान होती है उसे गरीब को, विधवाओं को, विकलांगों को, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य के लिए, सेवाओं के लिए, गरीबों को दान के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। सराय, क्या एक भी वक्फ बोर्ड ऐसा काम करता है? क्या एक भी मुसलमानों का भलाई वक्फ बोर्ड करता है? गरीबों के लिए वक्फ बोर्ड ने क्या कानून, क्या नियम बनाए, क्या कौन सी योजना चला रहे? नहीं, ये वक्फ बोर्ड पर कुंडली मार के बड़े बड़े मौलाना मौलवी बैठ करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, खुदा की संपत्ति को खा रहे हैं। सरकार का क्या दायित्व है? क्या खुदा की संपत्ति को हम खाने देंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ हिंदुओं और ईसाइयों के लिए है? नहीं, सबके लिए है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के दायरे में यह परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन विकास की चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगा। इससे आम गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। इसको लेकर के कि कहीं मुसलमान मोदी जी को वोट न करने लगे, हमारा वोट बैंक खतरे में, इसका लाभ मिलेगा ना, 6 महीने बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बीच में और आया था कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर हाथ रख देवे तो साबित करने का अधिकार उस व्यक्ति का है कि वो संपत्ति है कि नहीं है। ये 2013 में कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके के चुनाव को दृष्टि में रखते हुए कानून ले आई थी। ये मौलानाओं के दबाव में, मुसलमानों के दबाव में इस तरीके के कानून को ले आई थी। लेकिन ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, ये डरने वाली नहीं है। CAA पर नहीं डरी, 370 पर नहीं डरी, UCC पर नहीं डरी। मुसलमानों के विकास के लिए कोई भी परेशानी उठानी पड़ेगी, यह सरकार उठाएगी। और एक बात और साफ कर दूं, यह राजस्व का मामला है। राजस्व की देखरेख कौन करेगा? ये कहाँ संभव है? ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदुओं को उसमें वक्फ बोर्ड में डाला जा रहा है। और क्या हिंदुओं के नहीं सवाल है। मैं बता रहा हूँ ना कि मुसलमान जो है ना पांडे जी, विश्वास नहीं कर पा रहा है। मुसलमान कह रहा है कि आपके लोकसभा में एक भी मुस्लिम MP नहीं है बीजेपी के, राज्यसभा में गुलाम अली को छोड़ दे तो एक भी मुस्लिम MP नहीं है, मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। आप नाम देखकर किसी के घर पर बुलडोजर चला देते हैं, आप नाम देखकर किसी के दुकान को बंद कर देते हैं। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप होते हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस वक्त मुसलमानों में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं बन पा रहा है सरकार से। इसी वजह से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है। देखिए, मुसलमान विश्वास नहीं कर पा रहा है,
मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान भाजपा से परेशान है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये परसेप्शन कौन तैयार किया है? आज़ादी के 70 साल बाद मुसलमान इस बात को महसूस कर रहा है, तो ये किसकी गलती है? ये कांग्रेस की गलती है, ये समाजवादी पार्टी की गलती है। आप एक गुट को संतुष्ट करने के लिए आपने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है, आपने हिंदू को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है। कांग्रेस वाले बोल रहे तानाशाही है। इस बोर्ड से हिंदू को क्या लेना देना है? असंवैधानिक बता रहे पांडे जी। बिल्कुल संवैधानिक है। अब संवैधानिक तो हो ही नहीं सकता संशोधन, संविधान के दायरे में होगा। अगर असंवैधानिक अगर यह संशोधन होगा तो सुप्रीम कोर्ट है हमारी सर्वोच्च, संविधान तो चुनौती दिया ना जाकर, कांग्रेस भी दे रही है, एमआईएम दे रही। इसका तो स्वागत है। अगर आपको पसंद नहीं है, इस देश में कानून बनेगा तो आपकी पसंदी और नापसंदी पे बनेगा। ये कोई राजीव गांधी की सरकार चल रही है जो सरेबाने वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के कानून को आपने तोड़ दिया। 3 तलाक के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी की कितना ही खिलाफत मौलानाओं ने किया। आज कितनी बहनों को फायदा मिल रहा है।